प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन क्लास आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय पद शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। पद शीर्षक जो कि सूरदास जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम काव्यगत सौंदर्य को भी स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश की व्याख्या, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गोंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धनाई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए, जो प्रस्तुत पद्यांश है इसमें सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उसी का उल्लेख इन काव्य पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस हरि की बंदो मतलब वंदना करता हूँ जिनके चरण कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। यानी सामान्य अर्थ अगर देखिए आप, तो इसमें कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि के कमलवत चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरिलांघे, जिनकी कृपा होने पर, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ जाता है। जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देना, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति फिर बहिरो सुने, और जो बहरा होता है वो सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति, पुनि मतलब फिर से, बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मतलब होता है अत्यंत गरीब, और रंक मतलब गरीब, दीन दुखी जो व्यक्ति होता है वह हरि की कृपा होने पर सिर छत्र धराई, अपने सर पर राजा के समान छत्र धारण कर लेता है। यानी वह भी सारी संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देख लीजिए एक बार पुनः इसके अर्थ को हम देखते हैं। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस हरि यानी उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा होने पर पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और रंक मतलब गरीब व्यक्ति राजा के समान सर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें भक्ति रस का उल्लेख किया गया है, और चरण कमल जो ये पंक्ति है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो इतनी चीज़ों को आप लिखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु, निरालम किद्धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। देखिए, जो प्रस्तुत पद्यांश है इसके कठिन शब्दों को पहले देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थों को। अभिगत मतलब होता है निराकार, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। कछु कहत न आवे, कछु मतलब कुछ भी, कहत न आवे मतलब कहते नहीं आता। जो गूंगे मीठे फल को, गूंगे मतलब जो बोल नहीं सकता, फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित
तोष, तोष मतलब होता है संतोष। मन बानी को अगम अगोचर, अगम अगोचर मतलब पहुँच से बाहर, यानी जो आपकी इंद्रियों से परे हो, आपके पहुँच से बाहर हो। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु, जोगति मतलब उपाय। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब बेसहारा या बिना किसी आधार के। कित धावे, धावे मतलब दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अब देखिए क्या है, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें सूरदास जो है वो निराकार ब्रह्मा की उपासना को, यानी उनकी उपासना को, जो निराकार ब्रह्मा है जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसे ब्रह्मा की उपासना को कठिन बताते हैं और इसकी अपेक्षा वो साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेष्ठकर बताते हैं। कारण ये है कि जो निराकार ब्रह्मा है उनका कोई आकार नहीं है और जिसका कोई आकार नहीं है उस ब्रह्मा की उपासना आप कैसे कर सकते हैं। इसी चीज़ की कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं सूरदास जी प्रस्तुत पद्यांश में, और वो साकार ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि साकार ब्रह्मा जिसका आकार है ऐसे भगवान की उपासना आप कर सकते हैं। देखिए निराकार ब्रह्मा की उपासना करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इस चीज़ को उन्होंने बताया है। कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी कहते नहीं आता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता है, वो अगर कोई मीठा फल खाए तो उसके रस का वह क्या करता है, अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर आनंद तो लेता है परंतु वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उस आनंद को वह बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्मा है उसके बारे में हम परम स्वाद समही सुनिरंतर, यानी वो परम स्वाद को ग्रहण तो करता है निरंतर मतलब लगातार। अमित तोष उपजावे, और वो तोष मतलब संतोष की भी प्राप्ति करता है परंतु वो उसे बता नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्मा की जब हम उपासना करते हैं तो हम उस गूंगे व्यक्ति की तरह ही, जिस प्रकार से देखिए, फिर से एक बार देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी कहते नहीं आता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर क्या करता है, महसूस तो करता है परंतु परम स्वाद सबही सुनिरंतर, और निरंतर परम स्वाद को ग्रहण भी करता है और अमित तोष उपजावे और निरंतर संतोष की भी प्राप्ति करता है परंतु उसे वह व्यक्त नहीं कर सकता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे गूंगा व्यक्ति अगर कोई मीठा फल खा रहा है तो वो उसके रस मतलब आनंद को ग्रहण तो कर रहा है, अंतर्गत ही भाव, अंदर ही अंदर, और निरंतर उसके स्वाद को भी ग्रहण कर रहा है, उसे उससे संतोष भी मिल रहा है परंतु वो किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्मा है उन्हें वाणी से में व्यक्त करना क्या है, कठिन है। मन बानी को अगम अगोचर, मन से वाणी से अगम अगोचर, अगम अगोचर मतलब इंद्रियों से परे जानकर। सूरदास जी कहते हैं कि मन से, वाणी से और इंद्रियों से परे जानकर क्या है, निराकार ब्रह्मा को क्या बताया उन्होंने, कठिन बताया है। सो जाने जो पावे, वो कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा को तो वही जान सकता है जिसने उसे पा लिया है। रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु, निराकार ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित गति है, न उनका कोई जाति है और ना ही जोगति बिनु, और ना ही उन्हें पाने का कोई जोगति मतलब उपाय है। निरालम की धावे, तो बिना आधार के कहाँ तक दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसीलिए हर प्रकार से उन्हें अगम मानकर, कठिन मानकर सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी साकार ब्रह्मा की पद को गाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इस काव्य पंक्तियों के अर्थ को। कहते हैं सूरदास जी
कि निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस तो करता है और निरंतर उसके स्वाद को ग्रहण भी करता है और संतोष की भी प्राप्ति करता है, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्मा है वो मन से, वाणी से और इंद्रियों से भी क्या है, परे हैं। उन्हें तो वही समझ सकता है जो उन्हें मतलब वही जिसने पा लिया है वही उसे जान सकता है, क्योंकि निराकार ब्रह्मा का न कोई रूप है, न रेखा है, न उनका कोई गुण है, न उनकी कोई जाति है और न ही उन्हें पाने का कोई उपाय है। तो इस प्रकार से बिना किसी आधार के, निरालम मतलब बिना किसी आधार के कहाँ तक उनको पाने के लिए दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं हर प्रकार से उन्हें अगम्य मानकर, कठिन मानकर सूरदास जी सगुण पद गावे, सगुण पद गाते हैं, यानी साकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भी आपको साहित्यिक ब्रज भाषा और अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। आगे देखिए तीसरा पद्यांश जो कि इस प्रकार है। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरवे धावत। कबहू निरखी हरि आ पूछा को, करी सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजद्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें बालक श्री कृष्ण के सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का बहुत ही सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है। बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल पर चल रहे हैं। इसी दृश्य को सूरदास जी ने सजीवता के साथ वर्णन करते हुए लिखा है। देखिए क्या कहते हैं कि किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। जो कान्हा है वो घुटनों के बल पर, घुटुरवनि मतलब घुटनों के बल पर किलकारी करते हुए यानी हंसते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। जब कान्हा किलकारी करते हुए घुटनों के बल पर इधर उधर घूम रहे हैं तो उस समय बताया गया है कि मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से क्या है, भरा हुआ है। और उसी में मणियों में जब श्री कृष्ण की परछाई पड़ती है तो बिंब मतलब परछाई पड़ती है तो श्री कृष्ण पकिरबे धावत, उसे पकड़ने के लिए इधर उधर धावत मतलब दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आ पूछा को। कभी श्री कृष्ण अपनी ही छां मतलब परछाई को निरखी मतलब देखते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और कभी उसे अपने करी मतलब हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजद द्वैदतिया। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण किलकी मतलब किलकारी मारते हैं तो हसत राजद द्वैदतिया, तो उनका मुख क्या होता है, किलकी मतलब जैसे ही वो हंसते हैं तो उनका जो मुख है वो खुल जाता है और उनके राजद द्वैदतिया जो दो दांत अभी जमे हुए हैं वो राजत मतलब शोभायमान होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वो उसे बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि अवगाहत बार बार, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, जो मणियों से सजा हुआ कनक भूमि स्वर्ण भूमि है उस पर बालक श्री कृष्ण के करपग छाया, कर मतलब हाथ और पग मतलब पैरों की छाया पड़ रही है। यह उपमा एक राजती, यह उपमा बहुत ही सुंदर लग रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वसुधा मतलब पृथ्वी, प्रत्येक मड़ियों में श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल बैठकी साजती, कमल का आसन बना दी हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, और यहाँ जो यशोदा मैया है वह बाल दशा सुख
श्री कृष्ण के बाल दशा के सुख को निरखी मतलब देख करके पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और जब सूरदास जी लिखते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण खेलते हुए थक जाते हैं तब माता यशोदा उन्हें अपने आंचल से ढककर प्रभु को दूध पियावती, प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। एवं पुनः हम लोग तेजी से इसके अर्थ को देखेंगे। देखिए, कहते हैं कि किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकारी भरते हुए यानी हंसते हुए कान्हा जी घुटनों के बल पर नंद बाबा के मणियों से युक्त स्वर्ण जैसे आंगन में इधर उधर भाग रहे हैं। बिंब पकिरबे धावत यानी अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छां को, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी ही छां मतलब परछाई को निरखी मतलब देखते हैं, करी सो पकड़न चाहत और कभी उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, और जब किलकारी करते हैं हंसते हैं श्री कृष्ण तो उनका मुख खुल जाता है और उनका मुंह खुलने से उनके अभी दो दांत, द्वय मतलब दो दांत जमे हुए हैं, वह शोभायमान होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं, जिसे श्री कृष्ण बार बार पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, सोने जैसी जो भूमि है नंद बाबा की, उस पर श्री कृष्ण के कर पग छाया, कर मतलब हाथ और पग मतलब पैरों की छाया पड़ रही है। यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक अलग ही दिखाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा मतलब जो पृथ्वी है वो प्रत्येक मणियों में जब श्री कृष्ण के पैरों की परछाई पड़ रही है तो लग रहा है कि वसुधा जो पृथ्वी है वह उन्हें बैठने के लिए कमल बैठ की साजती, कमल का आसन बना दी हो। या आप यह भी लिख सकते हैं कि आंगन जो है नंद बाबा का, उसमें करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, यानी आंगन जो है उसमें प्रत्येक मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत जो हाथ पैर हैं उसकी छाया पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जो पृथ्वी है, वसुधा मतलब पृथ्वी, वह श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल बैठ की साजती, कमल का आसन बना दी हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, और यहाँ यशोदा मैया श्री कृष्ण के बाल गतिविधियों को देखकर, उनके सुख को देख करके पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तल्ले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और जब बालक श्री कृष्ण थक जाते हैं तब यशोदा मैया उसे आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। देखिए, जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। आगे चौथा पद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि बालक श्री कृष्ण जो है वो थोड़े बड़े हो गए हैं अब, और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने जाने की हट करते हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वह नंद बाबा के यहाँ रहते थे और नंद बाबा के पास बहुत सारी गायें थीं। नंद बाबा ब्रज के राजा थे और श्री कृष्ण वहाँ रह रहे हैं तो वो वहाँ के राजकुमार हैं। राजकुमार के लिए गायों को चराना शोभा नहीं दे रहा है, परंतु श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में जाकर गायों को चराने की जिद कर रहे हैं। वह माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। वो कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयो, प्रात मतलब सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ भैया के, संग मतलब साथ, जइयो मतलब जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से नहीं रहे मतलब रुकूंगा।
कहते हैं माता यशोदा से कि मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने से न रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए केहू डर नहीं लागत, क्योंकि मुझे ग्वाल बालों और गायों के भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, आज मैं सोऊंगा नहीं। रैनी रहियो जागत, रैनी मतलब रात भर, रहियो जागत मतलब जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं। आगे वो कहती हैं कि और सारे ग्वाल बाल, श्री कृष्ण आगे यशोदा मैया से कहते हैं कि और सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, क्या मैं घर बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई ही रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। तब सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण के इस हट को सुनकर कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो, अब हे श्री कृष्ण तुम अभी सो जाओ, प्रात जान मैं देहूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। देखिए एक बार फिर से अर्थ को देखते हैं हम। माता यशोदा से श्री कृष्ण गायों को चराने की जिद कर रहे हैं, उसी का मोहक वर्णन यहाँ पर है। कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए केहू डर नहीं लागत, ग्वाल बालों और गायों के भीतर मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की दुहाई है, कसम खा रहा हूँ। रैनी रहियो जागत, रैनी मतलब रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरैया, आगे वो कहते हैं माता यशोदा से कि और सारे ग्वाल बाल गायों को चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूँगा, ये कैसे हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण के इस हट पर कहती हैं श्याम तुम सोई रहो, अब श्याम कृष्ण तुम अभी सो जाओ, प्रात जान मैं देहूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अलंकार अनुप्रास है, रस वात्सल्य है, क्योंकि माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। और जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे पांचवें पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा पद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि मैया हो न चरई हो गाय, सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याई पूछ बलदाऊ, अपनी सौह देवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि दिगाई। देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है, अभी आपने चौथे पद्यांश में देखा कि श्री कृष्ण जो है वो गाय चराने जाने की जिद कर रहे थे, और पांचवें पद्यांश में आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण है वो आप कहते हैं अपनी माता से कि मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। उसका कारण क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्या शिकायत है उनकी, क्यों नहीं जाना चाहते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ हो न चरई हो गाय। माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरी मतलब जो संपूर्ण ग्वाल हैं वह मुझसे अपनी गायों को क्या करते हैं, घिरावत मतलब घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पाई, पाई मतलब पैर, पिराई मतलब दर्द होने लगता है। माता यशोदा से अब देखिए पांचवें पद्यांश में क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैया हो न चरई हो गाय, हे माता मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा,
क्योंकि सिगरे जो संपूर्ण ग्वाल वाले हैं वह मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाई पिराई, जिससे मेरा पाँव दर्द होने लगता है। जो न पत्याई पूछी बलदाऊं, जो अगर विश्वास नहीं होता आपको तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौंह दिवाई, परंतु आप अपनी सौंह मतलब कसम देकर पूछिएगा, नहीं तो हो सकता है बलदाऊ भैया झूठ बोल दें। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिशाई। जानते हैं आपकी ब्रज में जो श्री कृष्ण है उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे सभी, और माता यशोदा तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो जैसे ही श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं ग्वाल बालों की कि मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि संपूर्ण ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरा पाई पिराई मतलब पैर दर्द होने लगता है। अगर यह बात पर आपको पतिहाई मतलब विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, परंतु अपनी सौगंध देकर पूछिएगा, नहीं तो हो सकता है बलदाऊ भैया झूठ बोल दें। तो यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, तो सूरदास जी लिखते हैं कि यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होकर ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं मैं पटवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का मतलब अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ आवे मन बहराई, जिससे कि वो मन बहलाकर आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं मेरा श्याम अभी अत्यंत छोटा बालक है, इस तरह से ये दुष्ट उगाले उसे दौड़ा दौड़ा कर मारत ताहि रिगाही, मारते और परेशान करते हैं। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें भी आप वात्सल्य रस देखेंगे और मधुर सरल भाषा का प्रयोग है, और जो अलंकार है वो अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए पद्यांश इस प्रकार है कि सखी रे मुल्ली लीजे चोरी, जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबिन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटी कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। देखिए जो प्रस्तुत पद्यांश है इसमें श्री कृष्ण अधिकांश समय अपना मुरली यानी बंसी के साथ बिताते हैं, तो गोपिकाएं जो है वो मुरली को अपना सौत समझने लगती हैं और श्री कृष्ण को अधिकांश समय बंसी के साथ बिताते देखती हैं, तो गोपिकाओं को जलन हो रही है और वो आपस में ये योजना बनाती हैं कि क्यों ना हम मुरली को चुरा लेते हैं। वो आपस में बातचीत करती हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखी चलो हम लोग मुरली को लीजे चोरी मतलब चुरा लेती हैं। जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस, इस मुरली ने श्री कृष्ण को क्या किया है, अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोड़ी, और हम सभी के प्रीति मतलब जो प्रेम संबंध थे श्री कृष्ण के साथ, उसे इसने क्या किया है, तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर, श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि छिन एक क्षण के लिए भी घर हो, भीतर हो, निसी बासर, निशी मतलब रात्रि हो, बासर मतलब दिन हो, धरत न कबहूँ छोरी, उसे एक पल के भी लिए भी रख कर कहीं छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर मतलब होता है हाथ, कभी हाथों में, कबहूँ अधरनी, कभी होठों से, तो कटी कबहूँ खोसत जोरी, तो कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। देखिए गोपिकाएं क्या कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखियों आओ मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि इस मुरली ने क्या किया है, जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस में, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोड़ी, और हम सभी के प्रेम को इसने क्या किया है, तोड़ी मतलब तोड़ दिया है। एक क्षण के लिए भी घर भीतर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, श्री कृष्ण इसे अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करते। धरत न कबहूँ छोरी मतलब कभी भी छोड़ कर रखते कहीं नहीं है। कबहूँ कर, कभी हाथों में, कभी होठों से लगाए रहते हैं, तो कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं।
आगे गोपिकाएं कहती हैं कि ना जानो कछु मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मतलब जादू कर दिया है जो राखे अंग अंग भोरी, जो श्री कृष्ण के अंग अंग को आकर्षित कर ली है। गोपिकाएं क्या कहती हैं कि न जाने इस जो मुरली है इसने ऐसा कौन सा जादू श्री कृष्ण पर कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, जो श्री कृष्ण के अंग अंग को उसने क्या किया, आकर्षित कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं आगे कहती हैं यह जो मुरली है प्रभु को मन सजनी, ये इनके मन की सजनी हो गई है। बंधे हो राग की डोरी और यह उन्हें अपने प्रेम की डोरी से बांधी रखती है। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है और जो कबहू खोसत जोरी मेली मोहिनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी मेली मोहिनी, ये संपूर्ण जो पद्यांश है इसमें आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे के पद्यांश जो कि इस प्रकार है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित सात खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें जब श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा काफ़ी दिनों तक रह जाते हैं तो उन्हें यहाँ ब्रज की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अपने परम मित्र उद्धव से इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। बिसरत मतलब भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, आज मुझे वृंदावन गोकुल वहाँ के वन उपवन सघन कुंज की छाई, और सघन मतलब घने कुंजों की छाया, ये सब मुझे बार बार याद आ रहे हैं। प्रात समय माता जसुमती, जब मैं ब्रज में था तो प्रातः काल में माता यशोदा और नंद देखी सुख पावत, और नंद बाबा के दर्शन करके मैं सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दहियो सजायो, और वहाँ माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर हत्ती हित सात खवावत, बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, वहाँ मैं हमेशा गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हसत सिरात, संपूर्ण दिन मेरा हसत सिरात मतलब खेलते हुए ही बीतता था। सिरात मतलब व्यतीत होता था या बीतता था। सूरदास जी लिखते हैं कि धनी धनी ब्रजवासियों का जीवन क्या है, धन्य है। जिनसो हित जदुतात, जिससे भगवान, जदुतात मतलब श्री कृष्ण, इतना स्नेह रखते हैं। हित मतलब स्नेह। एक बार फिर से देख लीजिए, उद्धव जो है श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और श्री कृष्ण कंस को मारकर काफ़ी दिन मथुरा में रह जाते हैं तो उन्हें ब्रज की बहुत याद आती है, क्योंकि श्री कृष्ण का बचपन यहाँ बीता था। तो वो अपने परम मित्र उद्धव से इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। आज मुझे वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वहाँ के वन उपवन, सघन कुंज की छाई और घने कुंजों की छाया, ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मैं सुख की प्राप्ति करता था। माखन रोटी दहियो सजायो, जब मैं ब्रज में था तो माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही सजाकर बड़े ही हित के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपिकाओं ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए
सब दिन हंसत सिरात, हंसते खेलते हुए सारा दिन मेरा सिरात मतलब व्यतीत होता था या बीतता था। तो इन सारी बातों के लिए को मतलब ब्रज के बारे में इतना याद कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी जो है या ब्रज में निवास करने वाले जो है वो धन्य है जिनसे इतना हित मतलब स्नेह जदुतात मतलब संपूर्ण संसार के पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। धन्य है ब्रजवासी जिनसे श्री कृष्ण इतना प्रेम रखते हैं। देखिए इसमें भी जो अलंकार है वो ब्रज विश्रत न्यायी वन उपवन, इस सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, 8वां पद्यांश। उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिनु जो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस, शूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए उधो मन न भये 10-20, इस काव्य पंक्तियों में आप देखेंगे कि उधो गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से ब्रज आए हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपिकाएं अपने आप को असमर्थ बताती हैं। असमर्थता बताते हुए वो क्या कह रही हैं उद्धव से, इस बात का वर्णन है। उद्धव से कहती हैं, उद्धव जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, उनसे गोपिकाएं कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही हृदय था जो श्याम के साथ ही मथुरा चला गया। को अवराधे ईस, अब आप ही बताइए कि हम किस हृदय से, अवराधे मतलब उपासना करें, इस मतलब भगवान की। आप बताइए कि अब हम किस हृदय से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिनु, केशो अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। जो देही बिनु शीस, जैसे बिना सिर का देही मतलब शरीर हो। आशा लागी रहती तन श्वासा, श्री कृष्ण के आने की आशा में ही हमारे तन मतलब शरीर में सांसें चल रही हैं। जीवही कोटि वरीस, और इसी हालत में हम कोटि मतलब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आप तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा मतलब मित्र हो, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग को जानने वाले ईश्वर हो। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव नंदन बिनु अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। देख लीजिए पुनः, गोपिकाएं जब गोपिकाओं को उद्धव योग का संदेश देने, निराकार ब्रह्मा की उपासना करवाने के लिए आते हैं, तो गोपिकाएं अपने आप को असमर्थ बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही हृदय था जो श्याम के साथ ही मथुरा चला गया। को अवराधे ईस, अब आप ही बताइए कि किस हृदय से हम निराकार ईश्वर की अवराधे मतलब उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, केशो अर्थात कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। जो देही बिनु शीस, हमारी इंद्रियां शिथिल ठीक उसी प्रकार से पड़ गई है जिस प्रकार से बिना शीस के शरीर होता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे तन मतलब शरीर में इसी आशा के साथ कि श्री कृष्ण आएंगे सांसें चल रही हैं। जीवही कोटि बरीस, और इसी हालत में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं।
आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे कृष्ण आप तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हैं, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग को जानने वाले हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि आप इतना जान लीजिए हे उद्धव कि हमारे नंदन बिनु श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अलंकार जो है वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है और जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। नवे पद्यांश की ओर चलते हैं हम। नवा पद्यांश जो कि इस प्रकार है। नवे पद्यांश में उद्धव और गोपिकाओं के बीच बातचीत चल रही है, उसी का वर्णन है। नौवें पद्यांश में गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव रहने दीजिए हम आपको समझ गई हैं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव रहने दीजिए हम आपको समझ गई हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठ्यो, श्याम अर्थात कृष्ण ने तुमको यहाँ के लिए नहीं पठ्यो मतलब भेजा था। तुम हो बीच भुलाने, आप ही बीच में रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हैं। ब्रज नारीन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, हे उद्धव आप ब्रज की नारियों को जोग मतलब योग साधना में लीन रहने के लिए कहते हो, बात कहत न लजाने, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव आप इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है न विवेक तुम्हारे, कि आपके पास विवेक नहीं है। विवेक मतलब होता है बुद्धि। ऐसे भय अयाने, इसलिए आप अयाने मतलब अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं। हमसो कही लई हम सही के, आपने हमसे योग की बातें कह दी और हमने इसको सह भी लिया। जी गुण ले उस अयाने, परंतु आप इस पर खुद विचार कीजिए कि आपने जो कहा है क्या इसमें कोई सयानापन है। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबलाएं हैं, कहाँ कह दशा दिगंबर, और कहाँ चाहते हैं कि आप कहाँ चाहते हैं कि कहाँ हम अबलाएं हैं और कहाँ आप चाहते हैं कि हम अपनी दशा कैसे कर लें, दिगंबर मतलब संतों की तरह कर लें। मस्त करो पहचाने, हे उद्धव आप चुप हो जाइए, मस्त करो मतलब चुप हो जाइए, हम आपको पहचान गई हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, आगे गोपिकाएं कहती हैं कि सच सच बताइएगा, आपको अपनी सौगंध देकर बूझती बात निदाने। हम आपसे एक बात पूछती हैं कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि जब श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने जब आपको यहाँ के लिए भेजा था तब ने के हूँ मुस्काने, तब क्या वो थोड़ा भी मुस्कुराए थे? अगर वो थोड़ा भी मुस्कुराए थे तो वह आपसे क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। एक बार पुनः देख लीजिए अर्थ। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, अब रहने दीजिए हम आपको समझ गई हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठ्यो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए नहीं भेजा था। तुम हो बीच भुलाने, आप ही बीच में रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं। ब्रज नारीन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, आप ब्रज की नारियों से योग साधना में लीन रहने के लिए कहते हो, ये कहते हुए आपको न लजाने मतलब शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हे उद्धव आप इतने बड़े हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, इसीलिए आप ऐसे अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं। हमसो कही लई हम सही के, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आपने हमसे कह लिया और हमने सहन भी कर लिया। जिन गुण ले उसे आने पर आप विचार कीजिएगा कि आपने जो बातें कही हैं क्या उसमें कोई भी सयानापन है। कह अबला कह दशा दिगंबर, हे उद्धव कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं और आप कहाँ चाहते हैं कि हम अपनी दशा दिगंबर की तरह कर लें, अर्थात नग्न वेशभूषा बना लें, अर्थात साधु संतों की तरह कर लें। मस्त करो पहचाने, हे उद्धव आप चुप हो जाइए, अब हम आपको पहचान गई
है। सांच कहो तुमको अपनी सौ, आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव सच सच बताइएगा, आपको अपनी सौ मतलब सौगंध देकर बूझती बात निदाने आपसे एक बात पूछती हैं कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण जब आपको यहाँ के लिए भेजे थे तब ने के हूँ मुस्काने, तब क्या वो थोड़ा भी मुस्कुराए थे? अगर वह थोड़ा भी मुस्कुराए थे तो वह क्या कर रहे थे? आपसे मजाक कर रहे थे। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अलंकार वक्रोक्ति का प्रयोग है और साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आगे हम 10वें पद्यांश की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौदे, बुझती सांच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन वेश है कैसो, किन्हीं रस में अभिलाषी, पावोगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन वह रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप और व्यक्तित्व के बारे में पूछती हैं। वो इस प्रकार की बातें करती हैं उद्धव से कि उद्धव बावले से होकर चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रह जाता है। गोपिकाओं की जो तार्किक बातें हैं इन बातों को सुन करके गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, हे उद्धव जिस निराकार, निर्गुण मतलब निराकार, निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए आप आए हैं, आप बताइए कि निर्गुण कौन देश को बासी, यह निराकार ब्रह्मा किस देश में निवास करते हैं। देखिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी वो प्रश्न करती हैं उद्धव से, कहती हैं कि जिस निराकार ब्रह्मा का आप उपदेश देने के लिए आए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए आए हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, वह निराकार ब्रह्मा किस देश में निवास करते हैं। मधुकर कहीं समझाई सौदे, मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि हे उद्धव कहीं समझाई सौदे, इस बात को जरा आप हमें समझाइए कि जो निराकार ब्रह्मा है वह किस देश में रहते हैं। सौदे हम अपनी सौगंध देकर बूझती सांच न हासी, सच सच आपसे पूछती हैं, न हासी मजाक नहीं कर रही हैं। कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव आप जरा हमें यह बात समझाइए कि जिस निराकार ब्रह्मा का आप उपदेश देने के लिए आए हैं वो निराकार ब्रह्मा किस देश में निवास करते हैं। यह बात तो हम आपसे अपनी सौगंध देकर पूछती हैं, सच सच बताइएगा, हंसी नहीं कर रही हैं हम लोग। को है जनक कौन है जननी, इस निराकार ब्रह्मा के जनक को कौन है, जनक मतलब पिता कौन है, कौन है जननी और उनकी माता कौन है, कौन नारी और उनकी पत्नी कौन है, को दासी और उनकी दासी कौन है, कैसे बरन उनका वर्ण कैसा है, बेस है कैसो और उनकी वेशभूषा कैसी है, किन्हीं रस में अभिलाषी और वे किस प्रकार के, रस मतलब आनंद के अभिलाषी हैं। पाओगे पुण्य कियो आपनो, अगर यह सारी बातें बताने में आपने थोड़ा भी जोरे करोगे, गासी गासी मतलब अगर थोड़ा भी छल किया तो पाओगे पुण्य कियो आपनो, तो हे उद्धव आप अपना किया हुआ ही प्राप्त करोगे। गोपिकाओं की ऐसी बातों को सुनकर सुनत मौन व रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी, ऐसी बातों को सुन कर के उद्धव जी बावले से होकर चुप हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर सबे मति नासी, उद्धव का सारा विवेक ही, मति मतलब विवेक, बुद्धि ही नष्ट हो गया हो। देख लीजिए पुनः एक बार काव्य पंक्तियाँ। कहती हैं गोपिकाएं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को बासी, हे उद्धव जिस निराकार ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए आप आए हो वह निर्गुण किस देश में निवास करते हैं। मधुकर कही समझाई सौदे, हम अपनी सौगंध देकर आपसे यह बात
पूछ रही हैं, आप हमें समझाइए। बुझती साँच न हंसी, हम साँच मतलब सच बूझती हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। को है जनक कौन है जननी, निराकार ब्रह्मा का उपदेश देने आ पाए हैं, उनके कौन जनक हैं मतलब पिता हैं, कौन है जननी और कौन उनकी माता है, कौन नारी उनकी पत्नी कौन है, को दासी और उनकी दासी कौन है, कैसे वरण उनका वरण कैसा है यानी रंग कैसा है, वेश है कैसो और उनका वेशभूषा कैसा है, किन्हीं रस में अभिलाषी और वह किस रस मतलब आनंद के अभिलाषा रखते हैं। पाओगे पुण्य कियो आपने जोरे करोगे गासी, गासी मतलब मजाक, अगर आपने गासी मतलब छल, अगर आप यह सारी बातें बताने में थोड़ा भी हम लोग के साथ छल किए तो अपना ही किया हुआ क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। सुनत मौन वह रहियो बावरो, गोपिकाएं जो हैं उनके ऐसे सारे प्रश्नों को सुनकर जो उद्धव हैं वो बावले से होकर चुप हो जाते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों को सुनकर और चुप हो जाते हैं। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उद्धव का सारा मति नासी मतलब जो विवेक है वो गोपिकाओं के प्रश्नों को सुनकर नष्ट हो गया हो। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण के साकार रूप की आसक्त हैं और वह निर्गुण रूप को हर तरह से हर तरह से वो क्या बता रही हैं कि असमर्थता बता रही हैं कि हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। पद शीर्षक का यह अंतिम पद्यांश है। अंतिम पद्यांश जो कि इस प्रकार है कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो दिहाई तिहारे सुत की, मैया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातु जल, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर्य पथिक सुन मोहि रैनि दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, उद्धव जब ब्रज से मथुरा के लिए लौटते हैं, जब देखते हैं कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करवाने के लिए आए रहते हैं, पर गोपिकाएं हर तरह से अपनी असमर्थता जताती हैं, तो अंततः जो उद्धव हैं वह मथुरा को लौट रहे हैं। तो मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण की जो धाय माता है यशोदा, यानी पालन पोषण किया था यशोदा ने, उनकी असली माता नहीं थी, देवकी उनकी असली माता थी। तो चूँकि यशोदा जी श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखती थी, इसलिए यशोदा जी कुछ संदेश उद्धव के माध्यम से देवकी तक पहुंचाने के लिए कहती हैं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देव की सो कहियो, जब तुम मथुरा जाना तो मेरा यह जो संदेश है वो देवकी से कहना। हो तो धाई तिहारी सुत की, चूँकि मैं तो आपकी धाई सुत मतलब पुत्र की सिर्फ क्या हूँ, धाई तिहारी सुत की, धाई मतलब धाय माता हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली माता हूँ। मैया करत ही रही हो, इसलिए मेरे ऊपर आप दया बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, चूँकि आप उनकी टेव मतलब आदतों को जानती हैं, तो मोही कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़ेते, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ेते मतलब लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उपटनो अरु तातु जल, तेल उपटन और तातु जल मतलब गर्म जल को देखकर, ताही देखी भजी जाते, श्री कृष्ण क्या है उसे देखकर भजी जाते मतलब भाग जाते हैं।
उस समय जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय वो जो जो मुझसे मांगते हैं वह सब कुछ मैं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते, फिर वो क्रम क्रम मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। सूर्य पथिक सुन मोहि रैनी दिन। सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा जी उद्धव से कहती हैं कि हे पथिक सुन, पथिक मतलब राहगीर होता है, और यहाँ राहगीर कौन है, उद्धव है, क्योंकि उद्धव अब जा रहे हैं मथुरा। तो इसलिए सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा जो है वो कहती हैं पथिक सुन, यानी हे उद्धव सुनिए, मोहि रैनी दिन, मेरा रात दिन बढ़ियो रहत और सोच, इसी सोच के साथ हृदय उर मतलब हृदय बेचैन रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा अलग लड़े तो मोहन। अलग लड़े तो मतलब अधिक लाडला मोहन अर्थात कृष्ण वै वै कर संकोच, कहीं जाकर मथुरा खाने पीने में संकोच तो नहीं करता होगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग है कि जो यशोदा है वो श्री कृष्ण को उन्होंने सिर्फ पाला था, उनकी असली माता नहीं थी, परंतु फिर भी उनका कितना लगाव है श्री कृष्ण के साथ। वह श्री कृष्ण जब अपनी माता देवकी के साथ रहने लगे हैं, तो जब यहाँ से उद्धव मथुरा के लिए जा रहे हैं व्रत से, तब यशोदा कहती हैं देवकी से कि संदेश हो देवकी सो कहियो, हे उद्धव आप जाकर ये संदेश देवकी से कहिएगा कि मैं तो उनके तिहारी सूत मतलब उनके सूत मतलब पुत्र की सिर्फ धाय मातला हूँ, मैया करत ही रहियो, इसलिए वह मेरे ऊपर दया करती रहेंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, चूँकि आप उनकी सारी टेव मतलब आदतों को जानती हैं, तो मोही कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, सुबह होते ही मेरे लाडले मोहन को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उपटनो अरुतात तो जल, तेल उपटन और गर्म जल को देख कर भजी जाते श्री कृष्ण भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय वो जो जो मुझसे मांगते हैं मैं वो सब कुछ देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, नहाते मतलब स्नान करते हैं। सूर्य पथिक सुन मोन ही रैनी दिन। सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा जी पथिक मतलब राहगीर होता है, और यहाँ पर राहगीर उद्धव है क्योंकि वो अब जा रहे हैं मथुरा को। तो वो कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि पथिक सुन, हे राहगीर सुनो, यही सोचकर रैनी दिन रात दिन मेरा हृदय बेचैन रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग लड़े तो मतलब अधिक प्यारा जो मोहन है, कृष्ण है, वह वह कर संकोच, कहीं मथुरा जाकर खाने पीने में संकोच तो नहीं करता होगा। देखिए कितना प्यारी पंक्तियां हैं। यहाँ पर छंद जो है वो गेय पद है और भाषा ब्रज है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा का प्रयोग है। आज के लिए इतना ही। फिर से हम रिवीजन क्लास में सेकंड चैप्टर को लेकर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।